हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार अपने चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी रिसेंटली आपके लिए हम लाए हैं दीमापुर कोहिमा रेल बुलेटिन, और इस बारे में रेट जरूर कीजिए जो भी लोग अपने साथ में जुड़े हैं, जो भी लोग उस लाइन का रेल बुलेटिन देख रहे हैं। तो आप आपकी रेटिंग और आपके रिव्यू से थोड़ा गाइड ज़रूर मिलेगा कि अपना रेल बुलेटिन वर्क जो है सही दिशा में है कि नहीं। तो रेल बुलेटिन नंबर 68 वाज कंप्लीटेड यस्टरडे, वो कल अपलोड हो चुका है, दीमापुर कोहिमा। और आज बात करते हैं सबसे मेन अप्रोच, सबसे मेन रेल बुलेटिन। बहुत ही उत्सुकता से इस रेल बुलेटिन को देखा जा रहा है, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं अलग ही तरीके से इस रेलवे लाइन को अप्रोच किया जाना है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो है मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर। बहुत पुराने टाइम से इसकी डिमांड चलती आ रही थी, और मेरे कुछ मेरे कुछ रिलेटिव्स भी वहाँ पर हैं, तो उनके भी कुछ कांटेक्ट से पता लगा था, कुछ बातें हुई थी जो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो रेल बुलेटिन नंबर 69, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक डिटेल से। तो मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर जो बेसिकली रेलवे लाइन है, तो ये रेलवे लाइन होने वाली है लगभग 63 से और 65 किलोमीटर के बीच में, लेटर एक्सपेंडेबल टू 68 किलोमीटर। यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कहीं मिट्टी में दिक्कत आती है, फिर जमीन अधिग्रहण मुआवजे आदि में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो इसको 68 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके इन बिटवीन का आप मान के चलिएगा, जो डीपीआर के अकॉर्डिंग जो इसका टोटल लेंथ है वो 64.8 किलोमीटर है। लेकिन वैसे अकॉर्डिंग टू रेलवे इसको घटा के ये लोग 63 किलोमीटर पर लाना चाहते हैं। खैर, ये आगे की बात है। डीपीआर के हिसाब से जो मैंने जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, डीपीआर इसकी बिल्कुल तैयार है, और इसमें 43 गांवों की ज़मीन आने वाली है। 43 गांव कौन कौन से होंगे उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन आइडिया एक लगा सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि दौराला से सकौती के बीच में ये लाइन निकलेगी, और वहाँ से अगर आप मेरठ में या दौराला पे खड़े होकर मुजफ्फरनगर की तरफ आप फेस करते हैं, तो सीधे हाथ पे आपकी ये लाइन कट के और हस्तिनापुर निकल जाएगी, और बस फिर आगे बिजनौर। ठीक है, तो इसमें लगभग एक ठीक ठाक बजट इन्होंने बनाया है। 3000 करोड़ के लगभग का इन्होंने बजट दिया है, और लेकिन बजट केवल अप्रूव हुआ है डीपीआर के अकॉर्डिंग कि हाँ हमको इतना बजट चाहिए होगा, वो केवल अप्रूव्ड हुआ है, और लेकिन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ये अर्ली स्टेज पे है, बहुत ही अभी शुरुआती चरण में है। ठीक है, तो अभी इसका डीपीआर जब तैयार हुआ है तो इसके फाइनल लोकेशन सर्वे और इकोनॉमिकल सर्वे, ये सारी चीज़ें अभी तैयार की जा रही हैं, और इसको आगे देखा जा रहा है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और भी आपको बताते हैं। तो जो रेलवे लाइन निकलेगी दौराला से सकौती के बीच में, उसी तरीके से दौराला अब 4 फेज के लिए एक जंक्शन बन जाएगा, 4 तरह से जंक्शन बन जाएगा। एक लाइन मेरठ पानीपत, एक लाइन आपका मुजफ्फरनगर, फिर हस्तिनापुर, और फिर आपका मेरठ। तो दौराला 4 वे जंक्शन बन जाएगा एक तरह से। खैर, वो आने वाले टाइम की बात है। अब बात करते हैं कि इसमें मेरठ के लगभग 31 गांव 31, मुजफ्फरनगर के 8, बिजनौर के 4 गांव, इन गांवों की ज़मीन अधिग्रहण इसमें होनी है। ठीक है, और इसमें लगभग जो स्टेशन बनेंगे वो भी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। स्टेशन के नाम अभी फाइनलाइज जो हैं उनमें एक या 2 घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, घटेगा तो नहीं पर बढ़ा जरूर सकते हैं। पहला दौराला जो कि जंक्शन होगा ही होगा, उसके बाद लावड़, फिर मवाना खुर्द, उसके बाद मवाना कला, यानी कि मवाना के एक इस कोने पे और एक दूसरे कोने पे, दोनों जगह स्टेशन बनेगा। उसके बाद हस्तिनापुर, फिर बहसुमा, फिर रामराज, लालपुर, विदुरकुटी और बिजनौर। तो ये रेलवे लाइन के टोटल स्टेशन है। ठीक है, और रही बात जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं
उन कॉन्टैक्ट से बात करने के बाद मुझे पता चलता है, और जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं उनसे बात करने के बाद पता चला है कि काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें पता चली हैं कि कई लोगों के पास वहाँ पर नोटिस भी आ चुके हैं कि हम आपके ज़मीन की इतनी ज़मीन आपको हम अधिग्रहण करेंगे, आपकी खेत की या फिर आपके भवन की, जो भी कुछ बीच में आता है। तो उसी हिसाब से उनको नोटिस मिल रहे हैं। नोटिस के बाद मुआवजे की क्या राशि होगी, किस स्तर पर किस हिसाब से मुआवजा मिलेगा, वो अभी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ऐसी पूरे चांसेस हैं कि लगभग आप मान के चलिएगा कि अराउंड सर्किल रेट का 4 गुना प्लस उसके अलावा कुछ और उसमें एडिशनल अमाउंट अतिरिक्त राशि जरूर दी जाएगी। तो सर्किल रेट का 4 गुना तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, ठीक है। तो अभी वहाँ पर लेटेस्ट ही हाईवेज भी बन रहे हैं, तो हाईवे में जिन लोगों की ज़मीन गई है उनको जो मुआवजा मिला है उससे कुछ बढ़कर ही मुआवजा मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारी कुछ अभी तक जानकारी हमारे सामने आई है। अभी पहले इसका ज़मीन अधिग्रहण ही चलेगा, और ज़मीन अधिग्रहण अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन कम से कम ज़मीन अधिग्रहण में 1 साल तो पक्का निकलेगा। बस बात यह है कि इसका भी हाल वही ना हो जो आज की डेट में मेरठ पानीपत का है। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन का सर्वे जरूर हुआ है, डीपीआर भी कई बार बन चुकी है, लगभग 4 कंपनी ने उसकी डीपीआर बनाई है, 3 डीपीआर निरस्त हो चुकी हैं और 1 डीपीआर पे भी काम चल रहा है। उसी तरीके से उस लाइन का जहां 104 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, वो 104 से अब 107 किलोमीटर हो चुका है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा गया कि हाँ अब ज़मीन पर उतर के तैयारी की जा रही है ज़मीन अधिग्रहण की। वहाँ के लोकल बॉडीज़, वहाँ की आम जनता तक को ये नहीं पता है कि ज़मीन अधिग्रहण कब होगा। हाँ, अफवाह ज़रूर उड़ती हैं, और अफवाह जब उड़ती हैं तो लोग फिर हमारे पास आते हैं, और काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे देखा है, मेरठ पानीपत खास तौर पे रेलवे लाइन को, कि मेरठ पानीपत के बीच में जो कुछ इलाके हैं वहाँ से मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि इस लाइन का क्या चल रहा है। और कई लोग, खैर कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा लाइव बुलेटिन में इस तरह कहना नहीं चाहता, खैर कोई बात नहीं। तो ये आपके पास में अभी लाइव ये रेल बुलेटिन है मेरठ बिजनौर का। तो उम्मीद है इस साल के आखिर तक इसका ज़मीन अधिग्रहण शुरू हो जाए। जैसे भी होगा आपको आगे अपडेट किया जाएगा। उसके अलावा किसी भी और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कीजिए। लाइव सेशन में हर संडे लाइव सेशन रखते ही हैं, सभी को पता है। और इसके साथ साथ ही एक और खबर मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि अब हमने YouTube के साथ साथ में Facebook पर भी लाइव आने का फैसला लिया है। उसका कारण है कि Facebook पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो अपने साथ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये थी अपने पास में भी करंटली न्यूज़, और Facebook और YouTube लाइव का भी सेम टाइम रहेगा। जैसे ही YouTube पे लाइव आएंगे ऐसे ही Facebook पे लाइव आएंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। Facebook पर भी रेलवे बाइकर्स करके इन्फो आ जाती है। चलिए मिलते हैं अगली बार, अगले लाइव सेशन में, अगले रेल बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।